गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। हमने किसकी निकालनी है? डायपोल की पोटेंशियल निकालनी है। जब डायपोल को कहाँ रखा जाता है? इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड का मीनिंग क्या है कि जब ये डायपोल है, देखिए आप, डायपोल होता है क्या है? जिसके दो पोल होते हैं, ठीक है, और इसको कहाँ रखा हुआ है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और किस एंगल से रखा हुआ है? थीटा 1 मान लिया हमने एंगल से, ठीक है। तो आपको पता ही है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि डायपोल है, डायपोल के आपको पता है दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज ले जाते हैं, एक पॉजिटिव, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? 2a होती है, ठीक है। और आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये लगाया फोर्स, ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाता है। तो क्या होता है, जो ये डायपोल है वो कैसे रोटेट करने लग जाता है? क्लॉकवाइज। कैसे करेगा ये? क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पे टॉर्क लगती है। और जो आपको पता है टॉर्क होती क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा। पी क्या होती है? डायपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू मल्टीप्लाई 2a। यानी इस डायपोल का एक चार्ज लिया हमने और 2a इनके बीच में डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको डायपोल मोमेंट बोला जाता है। क्योंकि आपको पता है जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल को रखोगे तो क्या लगती है? टॉर्क लगती है, और टॉर्क क्या करेगी? इसको रोटेट करके रोटेट करेगी, ठीक है, रोटेट करेगी। तो उसके बाद हमने क्या देखना है कि हम इसको क्लॉकवाइज ना घुमाकर कैसे घुमाते हैं? ये तो क्लॉकवाइज है ऐसे, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सपोज करो हम इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, यहां से इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है। तो हम कितना डिस्प्लेसमेंट करते हैं? डी थीटा करते हैं। तो हम शो करते हैं जैसे, तो हमने शो कर दिया है कि हम इसको, इस डायपोल को कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये डी थीटा शो कर दिया हमने, कितना? डी थीटा, ठीक है। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो हम इस डायपोल पे वर्क कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? ठीक है, इस डायपोल को हम इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो इसका वर्क होगा वही किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमने पता है जो वर्क का फॉर्मूला होता है किसमें, क्योंकि एक तो लीनियर मोशन होता है उसमें, तो आपको पता ही है जो वर्क का फॉर्मूला होता है, इसे डिनोट करते हैं एफ डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। बट हम अब कैसे रोटेशन कर रहे हैं? रोटेशन मोशन है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, यानी स्मॉल वर्क है, क्योंकि हम कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? डी थीटा किया है, ठीक है। तो डी थीटा किया है तो आपको पता है वर्क क्या होगा रोटेशनल मोशन के अंदर? जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? टॉर्क हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट डी फाई। ऐसा हो सकता है। तो आपको पता है जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पी ई साइन थीटा, और साथ अब हमने क्या करना है कि इसको पूरा तो घुमा नहीं सकते, तो हम मानते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं कि इस जो डायपोल है ना, डायपोल को हम इसको थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 2 तक ही हम क्या करते हैं? इसको रोटेट कर रहे हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, और लिमिट क्या रखोगे? थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट तो लेनी पड़ेगी कि हम इस डायपोल को कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं? थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन दोनों साइड करना पड़ेगा, ई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब क्या करना है? यहां से इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाता है, तो यहां पर
W किसके इक्वल आ जाएगा। अब आपको पता है Pe क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट, इसको बाहर रख लेते हैं, ठीक है। और मैं सीधा कर रहा हूँ, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। बाद में लिमिट पुट करते हैं, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं, Pe। अब पहले हम लिमिट पुट करते हैं अपर थीटा के स्थान पर, तो क्या करेंगे, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो हम वर्क करते हैं इस डायपोल को ऐसे रोटेट करवाने में, वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको यू भी कह सकते हैं हम। लेकिन आपको पता है कि ये कैसी एनर्जी है हमारे पास, चेंज होने वाली है, क्योंकि आप जब थीटा 1 ले रहे थे, तो जब आप थीटा 1 इस डायपोल को मूव कराया तो वहां पर एनर्जी क्या थी, μ1 थी। और जब आप इसी डायपोल को थीटा 2 पे लेके जाते हो तो वहां पर एनर्जी क्या हो जाती है, u2। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कह सकते हो μ2 माइनस μ1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये लिख सकते हो आप इसको Pe अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप कोस थीटा बाय 2, माइनस को मैं बाहर रख लेता हूं, और एक माइनस फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस Be कोस थीटा 1, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब आप यहां पर आपका थीटा 2 था, थीटा 2 एंगल आप इस डायपोल को मूव कराया, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी u2 थी, जहां पर आपका थीटा 1 था वहां पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी डायपोल की u1 थी, ठीक है। तो आप एक पार्टिकल थीटा के लिए डायपोल की क्या एनर्जी होगी वो भी आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हो, जैसे आप क्या करते हो, सम पार्टिकल थीटा पे आप डायपोल की क्या निकालना चाहते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Pe कोस थीटा, ठीक है। तो जब भी आप एक पार्टिकल थीटा पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो इसका जनरली फॉर्मूला ये रहेगा। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, किसके लिए, डायपोल के लिए। कब निकाल सकते हैं, जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो। आशा करता हूं आपकी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।